आपको नमस्कार। इस वीडियो के अंदर में हम चैप्टर 2 चालू करेंगे। चैप्टर 2 इज अबाउट पॉलिनोमियल्स। उसका थियोरेटिकल पार्ट इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला पॉलिनोमियल का मीनिंग। पॉली बोले तो मेनी, और नॉमियल्स नॉमियल्स मीन्स उसका मतलब है टर्म्स। तो एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे 2x+3। ये एक पॉलिनोमियल है। और 2x² + 3x + 4, ये भी पॉलिनोमियल है। 3x³ 2x², 4x + 5, ये दूसरा पॉलिनोमियल है। जनरली पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई, मतलब वो जो पॉलिनोमियल में x इन्वॉल्व रहता है तो डिनोटेड बाई p(x). तो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल p(x) इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ p(x). इसी एग्जांपल को ही लेंगे हम। ये पहला वाला 2x + 1, ये इनमें हम देखेंगे हाईएस्ट डिग्री जो है x का वो 1 है। इसका मतलब डिग्री जो है इसके अंदर में 1। और अगला 2x² + 3x + 4, इनमें हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, मतलब यहाँ पे तो डिग्री जो है 2 है। और इसको हम बोलते हैं, क्या नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा एग्जांपल लिखते हैं वापस। 3x³ +2x² +4x + 5, इनमें हाईएस्ट पावर जो है 3 है, तो डिग्री जो है 3 है। इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। लाइक दैट 4 का भी रह सकता है, 5 का भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 का रहने से एक एग्जाम्पल के लिए 2x⁵, 3x⁴, और 4x², 5x + 6, इनमें डिग्री जो है 5 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है 5 है। अगला ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial. Geometrically, zeros of a polynomial are the points where the graph cuts the x-axis. तो ये पहला वाला ग्राफ में हम देखेंगे x-axis को एक ही बार कट करता है, तो इनमें हम बोलते हैं 1 0। यहाँ पे x-axis को एक जगह a समझो, इसको b बोलेंगे, तो यहाँ पे दो जगह पे कट करता है, तो हम इसको बोलते हैं 2 zeros, पॉलिनोमियल ऑफ 2 zeros। और यहां पे हम देखेंगे तो 3 जगह कट करता है एक्स एक्सिस में, ए बी सी, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 3 zeros। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का हम मीनिंग समझेंगे। The values of a variable for which the polynomial becomes zero are called the zeros of the polynomial. Let us consider एक example के लिए हम पकड़ेंगे p(x) = x² - 3x - 4। तो इनमें इस पॉलिनोमियल में हम समझिए x के बदले में -1 डालेंगे, तो मीन्स इफ x is equal to -1, for p(-1) जो है -1² -3 times -1 -4 -4। अब ये क्या निकलेगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, -1 × -3 जो है +3 हो जाता है, -4 = 0। तो अभी हम
इसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है -1 है। हियर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं। हियर zero of the polynomial, zero of p of x is -1। या हम दूसरी वे से भी बोल सकते हैं, x मतलब ये जो -1 है, हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो +1 हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं x + 1 is a factor of p of x। मतलब इस एग्जाम्पल में x + 1 जो है p of x का फैक्टर है। Next topic, relationships between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. If alpha and beta or the zeros of a quadratic polynomial p of x, which is equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है इनको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। मतलब a b c, a को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, c को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये जो a जो है मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाता तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता, क्वाड्रेटिक नहीं रहता। देन वी नो दैट अल्फा माइनस बीटा, आई एम सॉरी, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो ऐसा होने से ये जो सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं -b/a, दैट इज सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमें डिक्लेयर किया हुआ है एक अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम उसको अल्फा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, इज इक्वल टू -b जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो वो हम नीचे लिखा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज c/a। c क्या होता है? एक कांस्टेंट टर्म होता है, इसके लिए न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म है। a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोल करके लिखते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, एक ही एग्जांपल पकड़ रहे हैं हम। Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। सबसे पहला इसको हम फैक्टराइज करने की देखते हैं, x square plus 7x plus 10। इसको हम 10 को जो है 5 into 2 10 देता है और 5 plus 2 7 देता है, तो हम इसको 7x को स्प्लिट करेंगे 5x plus 2x की तरह प्लस 10। अब ये पहला दो टर्म में और अगला दो टर्म में कॉमन हम लेना चाहें तो फर्स्ट टर्म में कॉमन है x, तो यहाँ पे x + 5 हो जाता है। नेक्स्ट टू टर्म्स मतलब ये दो टर्म है, इसमें कॉमन है 2, तो 2 टाइम्स x + 5 हो जाता है। तो अभी इन दोनों टर्म में, इन टर्म और इन टर्म में कॉमन जो है x + 5 है, तो हम उसको लेंगे बाहर तो x + 2 हो जाता है। इसका मतलब x + 5 and x + 2 are the factors, means x + 5 and x + 2 are the factors of, हम इसको p of x समझ लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ p of x। तो इसका मतलब the zeros of p of x are, कैसे फाइंड आउट करें हम? यहाँ पे x + 5 को इक्वेट करेंगे 0 से, मींस x + 5 को इक्वेट करेंगे 0 से, मतलब x जो है -5 हो जाता है। सिमिलरली x + 2 = 0 करने से x जो है -2 हो जाता है। तो zeros of the polynomials are -5 and -2। तो ये zeros of the polynomial है, इसका मतलब sum of zeros इज, इन दोनों का ऐड करना, -5 प्लस -2 हमें निकलेगा -7। इसको हम इक्वेशन 1 मान करके चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 मल्टीप्लाइड बाई -2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 5 into 2 10 होता है। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान करके चलते हैं। अब हम
वो जो कोएफिशिएंट ऑफ उसको हम पकड़ लेते हैं, मतलब माइनस बी बाई ए। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ए जो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो 1 है। बी जो है 7 है, सी जो है 10 है। तो अब उस हिसाब से हम यहाँ पे अभी जब माइनस बी बाई ए लिखते हैं तो -7/1 होता है, -7/1 होता है। वो जो माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ए जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो -7/1 जो है -7 ही है, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान करके चलते हैं। अगला सी बाई ए क्या है वो भी फाइंड आउट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी, वो वेरिफिकेशन वाला चीज है वो कर रहे हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर रहे हैं। उसके लिए -c/a, सी क्या है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में 10 है, a जो है 1 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 1, हम 10 नहीं बोल सकते। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम इक्वेशन 4 बोल करके चलते हैं। अभी 1 एंड 3 सेम है, 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4, क्योंकि 2 में भी हमें मिला 10, 4 में भी हमें मिला 10 रिजल्ट, हेंस हम कंक्लूड कर सकते हैं वेरीफाइड। ये सेकंड चैप्टर का एक थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन है। अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज में जाएंगे, जो भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे।